हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने जो लेक्चर्स का जो है वो सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। हम पढ़ रहे थे पैस्चराइजेशंस की टाइप्स, तो हमने पहले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यूस पैस्चराइजेशन पढ़ी और आज हम बात करेंगे डिसकंटिन्यूस पैस्चराइजेशन। डिसकंटिन्यूस पास्चराइज़र एक टैंक पर मुश्तमिल एक मशीन है जिसके अंदर हम दूध और जूस को जो है वो डाल कर हम उसको पास्चराइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम एंड अदर हीटिंग मीडियम्स। डिसकंटिन्यूस पास्चराइजेशंस के अंदर हम दूध और जूस को एक टैंक में अंदर डालकर गर्म किया जाता है और जब ये टेम्परेचर अचीव हो जाता है तो फिर इसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, फिलिंग के लिए या कूलिंग के लिए जो शिफ्ट कर दिया जाता है। इसमें प्रोडक्ट कंटिन्यूसली मूव नहीं कर रही होती। तो डिसकंटिन्यूस पास्चराइजेशंस में स्टीम का इस्तेमाल करके माया प्रोडक्ट को गर्म किया जाता है। इस टैंक में दूध या जूस को ख़ास दर्जा हरारत और टाइम के लिए स्टीम की मदद से गर्म किया जाता है और इसके अंदर पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये डिसकंटिन्यूस पास्चराइजेशन का एक ड्रामेटिकली आपको समझाया जा रहा है। ये एक टैंक बनाया गया है और उसके साथ ये एक सेंसर, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है और साथ ही ये स्टीम को भी जनरेट करता है। ये ऊपर गेज लगा दी गई है, टेम्परेचर गेज। यहाँ से टेम्परेचर गेज वाली साइड से जो है वो स्टीम जिसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड होती है वो शिफ्ट की जाती है ये टैंक की तरफ। इस टैंक के अंदर पड़ा हुआ जो दूध है या वो जूस जो है उसको हीट प्रोवाइड की जाती है और हीट प्रोवाइड करने के नतीजे में आपके जितने भी पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या वेजिटेटिव फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सारे के सारे जो हैं वो किल हो जाते हैं और फाइनली आपकी जो है प्रोडक्ट वो पास्चराइज हो जाती है। इसके बाद उसको नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो है वो शिफ्ट कर दिया जाता है। अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन पैस्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन एंड कमर्शियल स्टरलाइजेशन। तो ये तीन चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों की डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। क्या है जी इनकी? पैस्चराइजेशन एक ऐसी हीट ट्रीटमेंट है जिसके अंदर हम पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिन्हें बीमारी पैदा करने वाले जरासीम कहा जाता है उनको ख़त्म किया जाता है और पास्चराइज प्रोडक्ट कहलाती है या पास्चराइजेशन कहलाता है। Secondly, sterilization is a type of heat treatment in which all types of microorganisms destroyed under high temperature. तो तमाम किस्म के जरासीमों को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल होती है जी स्टरलाइजेशन की टेक्निक। एंड जो इंडस्ट्रियल इम्पॉर्टेंट टेक्निक है दैट इज़ कमर्शियल स्टरलाइजेशन। इस टेक्निक के अंदर हम बीमारी और स्पॉइलेज दोनों जरासीम जो हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। आगे अब टेम्परेचर का कंपैरिजन देखते हैं जी। पैस्चराइजेशन के अंदर दूध को हम 75 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म करते हैं। जूस को जो है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट्स के लिए गर्म किया जाता है। On the other hand, sterilization हम 121 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 20 मिनट्स एंड कमर्शियल स्टरलाइजेशन 135 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर फ्यू सेकंड्स। शेल्फ लाइफ की बात करते हैं। पास्चराइजेशन पास्चराइज प्रोडक्ट हैविंग 4 to 6 डेज शेल्फ लाइफ। स्टरलाइज की 6 माह की शेल्फ लाइफ होती है और कमर्शियल स्टरलाइज की भी 6 माह की शेल्फ लाइफ होती है। ग़िज़ाइयत न्यूट्रिशन के हिसाब से जो है वो पास्चराइज प्रोडक्ट की ग़िज़ाइयत ज़्यादा होती है, स्टरलाइज की जो है वो थोड़ी सी कम होती है और कमर्शियल स्टरलाइज प्रोडक्ट की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो पास्चराइज्ड प्रोडक्ट्स की निस्बत कम होती है जी। शुक्रिया जी।